हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इस समय MTS 2022 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अब एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं। 2021 का पूरा ख़त्म कर चुके हैं, 2023 का पूरा ख़त्म कर चुके हैं और 22 का भी लास्ट चल रहा। ये आ गया है 19 जून 2023 का शिफ्ट 3 का पेपर है। आज के बाद केवल 20 जून का 3 शिफ्ट बचेगा, उसके बाद MTS फिनिश। तो आपका CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO और इंटेलिजेंस ब्यूरो सारे के सारे पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ख़ास तौर से जो गलत हुए हैं उनकी एनालिसिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है दैट सब्स्टिट्यूट्स, मतलब ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसकी जगह पर क्या लगा सकते हो, कैसे रिप्लेस कर सकते हो इसको। देखो लिखा, इट वॉज द ईजमेंट टू बी फार अवे फ्रॉम दैट मैलिशियस ओल्ड लैब्रिंथ विद इट्स स्टेयर्स एंड गॉसिप्स। ठीक है, मैलिशियस का मतलब क्या होता है, जो दुर्भावना से भरा होता है, वो लैब्रिंथ है विद इट्स, उसके स्टेयर्स एंड गॉसिप्स से दूर। तो इन्होंने कहा इट वाज ईजमेंट, ईजमेंट का मतलब क्या हुआ, राहत, सुकून। ये बड़ी राहत की बात है, किससे, उससे दूर होना, किससे, टू बी फार अवे फ्रॉम दैट। तो इससे दूर होना बड़े सुकून की बात थी, बड़े राहत की बात थी। क्या करोगे, इट वाज अ हेल्प टू बी अवे, हेल्प नहीं थी, इट वाज अ रिलीफ टू बी अवे, हाँ रिलीफ हो सकता है ये। रेस्ट टू बी फार नहीं, रेस्ट नहीं, रिलीफ होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट में आ जाओ। अगला है ग्रामेटिकल एरर बतानी है। देखो लिखा है नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा, रोहन और शिल्पा को छोड़कर। तो ये सब्जेक्ट ना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो नन ऑफ देम मतलब रोहन और शिल्पा को छोड़कर, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, हैड हर्ड मोहन टॉक, सुना था मोहन को। टॉक का मतलब बात करते हुए, अबाउट व्हाट हैपेंस, ये क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस दैट नाइट, उस रात क्या हुआ था। अब एक बात बताओ कि इन दोनों के सिवा और कोई नहीं सुना था। अब हैड हर्ड, यहाँ क्या हुआ, सुना था, ये किस में जा रहा है, हैड हर्ड, पास्ट में। अच्छा, पास्ट में कोई आदमी बता रहा हो कि उस रात क्या हुआ था, तो वो घटना उसके भी पहले हुई होगी, उसके भी पहले हुई होगी। तो ये जो व्हाट हैपेंस लिखा होगा वहाँ क्या होगा, व्हाट हैड हैपेंड, क्योंकि जिस घटना को कोई आदमी बता रहा है वो घटना उसके बताने के पहले हुई होगी। अच्छा, उसके बताने के पहले हुई होगी और बताया पास्ट में, तो घटना उसके भी पास्ट में हुई होगी। ठीक है, तो ये गलत है। कहाँ गलत है, हैपेंस गलत है। कहाँ है हैपेंस, ये लिखा व्हाट हैपेंस, पहला वाला ऑप्शन, यही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट में इन्होंने एंटोनीम, एंटोनीम किसका, ये जो ब्रैकेटेड है उसका। देखो लिखा है देयर इज एन अनहेल्दी टेंडेंसी टू सब्जुगेट फ्रेम्स टू द डिक्टेट्स ऑफ रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस। तो सब्जुगेट का मतलब होता है किसी के कंट्रोल में कर देना, किसी के वश में कर देना या उसके दबाव में। सब्जुगेट एक तरह से होता है बंदी बना लेना, अधीन कर लेना किसी के, यही कहा था ना, बस में या अधीन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कॉलोनाइज, कहीं कॉलोनी बनाना। तो कॉलोनी बनाने का मतलब ये वाली कॉलोनी नहीं, ये सरकारी वाली आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप की, ये नहीं। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक देश दूसरे देश को हरा देता है, जीत लेता है, तो अपने यहाँ के लोगों को वहाँ बसाना शुरू करता है। जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया में अपने यहाँ के लोगों को बसाया था, तो इंडिया क्या हो गई, उनकी कॉलोनी हो गई। अमेरिका को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। इसको कहते हैं उपनिवेशवाद। लिबरेट का मतलब क्या होता है, मुक्ति देना, आज़ाद कर देना। तो लिबरेट मतलब क्या हुआ, मुक्ति देना, मुक्त करना। तो ये बस में करना, अधीन करना और मुक्ति करना क्या हो गया, एंटोनीम हो गया। मोडेस्ट विनम्र होता है। वैंक्विश का मतलब बुरी तरह हराना, टू डिफीट बैडली, किसी को बहुत बुरी तरह हरा दे रहे हैं, ये होगा। तो ये लगेगा नहीं, ये भी तो मतलब अगर बैंक डिफीट करते हैं तो करीब करीब वही कर देंगे ना, सब्जुगेट कर देंगे, तो साइनोनिम हो जाएगा। मुक्ति करेंगे, ये क्या होगा, ये इसका एंटोनीम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में आपका आता है ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इन्होंने बताया कि आई लाइक टू हैंग माई लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का मतलब क्या हुआ, धुले हुए कपड़े, ये मैं समझना। आई लाइक टू हैंग माई लॉन्ड्री, मैं अपने धुले हुए कपड़े पसंद करता हूँ, आउटसाइड मतलब बाहर टांगना, इन द सन्स टू ड्राई,
इन द सन्स, सन्स नहीं होता भैया, धूप के लिए क्या यूज़ करोगे, धूप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन द सन, ना कि सन्स, तो गलत हो गया। तो यहाँ टू के बाद ड्राइज नहीं होगा, ये गलत है ही, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। सन टू ड्राई ये ठीक है, सन टू ड्राइड, ड्राइड नहीं होगा जी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो पर्पज है ना, तो पर्पज में देखो PUR होता है और उसके बाद POSE होता है, PUR POSE ये होगा पर्पज, ठीक है, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर पे एक इडियम दिया हुआ है मीनिंग में, तो अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय। अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा लड़का जो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत लिवली और बहुत मतलब फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, थकान नहीं होती, हमेशा एक्टिव रहता, मेहनत करता है। तो कौन सा होगा, पहला वाला होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर में इन्होंने कहा साइनोनिम बताओ किसका, डिसडेन का। डिसडेन का मतलब होता है ना किसी की खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, किसी पर लाफ एट, लाफ एट होता है ना किसी, हमने टी लगा दिया, गड़बड़ हो गया ना। आप लोग समझ पाएंगे कि मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, हे ऐसे समझ लो, लाफ, ठीक है, इतने में तो मिटा के लिख दिए होते। लाफ एट, किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल, 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 मजाक बनाना किसी का। तो इसका साइनोनिम बताओ। विड्रॉ मतलब वापस लेना, कुछ नहीं होगा। एडमिरेशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, प्रेज करना किसी को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी की खिंचाई करना, टांग खींचना है, तो ये साइनोनिम हो सकता है, ये होगा। एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये होगा ही नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम किसका, मिसडेमीनियर। मिसडेमीनियर का मतलब क्या होता है ना, स्मॉल रॉन्ग डूइंग्स, छोटी मोटी गलतियाँ, कोई छोटे मोटे अपराध, स्मॉल रॉन्ग डूइंग्स, छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। ऑफेंस तो साइनोनिम हो जाएगा, छोटे मोटे। ओबीडियंस, नियमों का पालन करना, हाँ ये हो सकता है आपका एंटोनिम, नियमों का पालन करना, मतलब ये क्या होगा, ओबीडियंस छोटी मोटी गलती होती है ना, अरे नहीं गलती नहीं, ये अच्छी बात होती है। मिसडेमिनियर, डिसओबीडियंस गलती माना जाएगा, ऑफेंस गलती माना जाएगा। गुलबिल मतलब निहायत सीधा साधा। अमेलगमेशन का मतलब होता है मर्ज कर देना, जैसे दो कंपनियां एक में मर्ज हो जाती हैं तो उसी मर्ज करने को अमेलगमेट करना कहते हैं। ऑफेंस अपराध होगा, साइनोनिम होगा। ओबीडियंस मतलब अच्छी चीज़ है, नियमों का पालन करना, तो नियमों का पालन करना, कोई गलती तो होगी नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, गलती, छोटी मोटी गलती, तो ओबीडियंस क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। गलती का अपोजिट सही काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो, ये तो ढूंढो जरा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी गलत है, पॉसिबिलिटी में क्या होता है, POSSIBLE होता है। दूसरे में पॉसिबिलिटी आई एम विलिंग टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी, ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ देखो पॉसिबिलिटी में सिंगल एल लगा हुआ है, कहा था डबल एल लगेगा, तो दो तो ऐसे ही डबल एस की वजह से कट गए। एक देखो यहाँ कंसीडर लिखा है, कंसीडर में ये डबल आर लिखा है, कंसीडर थोड़े ना होता है, कंसीडर होता है एक आर लगेगा ना भैया, डबल आर नहीं लगेगा, तो गलत तो ये भी हो गया। अब आपके पास यही एक वाला बचा है, इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। 10 पे आ जाओ, ये खाली जगह भरना है। आई थिंक ही इज़ अ वर्थी डैश ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, मुझे लगता है कि वो इस पॉलिसी का एक योग्य डैश है, और अ वर्थी एडवाइजरी फॉर द प्रेस। प्रेस के लिए क्या है, एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या हुआ, विरोधी, ठीक है, तो वो क्या है, प्रेस का विरोधी है। और पॉलिसी का, इस पॉलिसी का अब क्या होगा, रिसिप्रोकेट होगा कि एजुकेट होगा कि प्लेकेट होगा कि एडवोकेट होगा। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, सपोर्टर, जो आपका समर्थन करे, जो आपके पक्ष में बोले, वो क्या होता है, एडवोकेट कहते हैं उसको, सपोर्टर होता है। यहाँ पर एडवर्सरी है, विरोधी है, तो यहाँ पे एडवोकेट हो सकता है आपका, ये आंसर हो सकता है। क्योंकि रिसिप्रोकेट का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना, म्यूचुअली रिस्पॉन्ड करना। जैसे आपने मुझसे नमस्ते किया, मैं नमस्ते करूं,
तो ये रिसिप्रोकेट होता है। एजुकेट मतलब पढ़ाना लिखाना शिक्षा देना, और प्लेकेट का मतलब होता है पैसिफाई। जैसे आपको गुस्सा लगा है, कोई आपको आपके गुस्से को शांत करे तो वो क्या होता है, प्लेकेट करेगा, पैसिफाई करेगा आपको। ये कोई लग ही नहीं रहा है, ये एडवर्सरी विरोधी है तो एडवोकेट उसका समर्थक हो जाएगा, तो चौथे नंबर वाला ले लो, यही लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ 11 नंबर पे। 11 नंबर में क्या करना है, ब्रैकेटेड इडियम। ठीक है, क्या करना है आपको, मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड इडियम। ब्रैकेटेड इडियम क्या, अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। देखो, लेट द बुली हैव, बुली का मतलब क्या हुआ, गुंडा। कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, उसको मिलना चाहिए द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन का मतलब हो अपनी दवा का, अपनी दवा ज़रा टेस्ट कर लो, अपनी दवा टेस्ट कर लो। मतलब क्या हुआ, अगर तुम दूसरे को गाली देते हो तो तुम भी ज़रा गाली खा लो, अगर तुम दूसरे को पीटते हो तो ज़रा तुम भी पिट जाओ। मतलब होता जिससे हम दूसरों के साथ जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होगा, तो कहते हैं टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। तो यहाँ लिखा है व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू आर यू मिसट्रीट अदर्स। जैसे तुम दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हो वैसे ही तुम्हारे साथ होता है, तो यही तो होगा टेस्ट योर ओन मेडिसिन, यही होगा, पहला वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ 12 नंबर में बेटा। 12 नंबर में आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो इन प्रैक्टिस राउंड्स, प्रैक्टिस राउंड में जब एक्सरसाइज चली थी, प्रैक्टिस चल रहा था। माई कैडी, कैडी कौन होता है, हु इज कैडी। गोल्फ खेलने वालों को कभी देखा है, जो लोग गोल्फ खेलते हैं, तो जो गोल्फ खेलते हैं उनके साथ में एक आदमी और होता है जो उनके स्टिक वगैरह लेके चलता है, उनकी बॉल, उनकी स्टिक, उनका तौलिया, उनका ये, उनका वो, एक असिस्टेंट रहता है ना साथ में, तो उसी को कैडी कहा जाता है। तो प्रैक्टिस राउंड में जो मेरा कैडी, जिसका नाम ग्रेग है, वो एंड मी वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विद अ बास्केटबॉल ग्लोब। एक बास्केटबॉल ग्लब के साथ हम शॉर्ट गेम की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यहाँ देखो वर्क्स क्या है बताओ। अब वर्क्स क्या है, हमारी वर्ब है। वर्क्स वर्ब है तो ग्रेग और मैं, इसका क्या हो जाऊँगा, सब्जेक्ट हो जाऊँगा। जब सब्जेक्ट होगा तो मी सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा, आई लगेगा। मी वर्क होता है कि आई वर्क होता है, आई वर्क होगा ना, तो ग्रेग एंड आई वर्क। अब दूसरी बात, ग्रेग और ये दोनों लोग दो हो गए हैं ना, तो दो हो गए हैं तो वर्क्स नहीं होगा ना, वर्क ये होगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लगेगी भाई, वर्क। ठीक है, तो यही गलती हो गई, ग्रेग एंड आई वर्क ऑन माई शॉर्ट गेम। तो ये हुआ एंड मी, ये मी गलत है और ये वर्क्स भी गलत होगा, आई होगा मी की जगह पर, ग्रेग एंड आई। उसके बाद वर्क्स नहीं होगा क्योंकि वर्क सिंगुलर होता है, वहाँ पे वर्क होना चाहिए। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 13 नंबर में। इसमें क्या करना है, फिर वही एरर बतानी है। डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी। जैसे क्या कहते हैं, खटमल नहीं, जैसे जुएँ हो गए, जो सर में पड़ते हैं जुएँ हो गए, और पेट में केचुए वगैरह आ जाते हैं, उनको जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे के शरीर में रहते हैं, तो बीमारी ले आने वाले, बीमारी के जो वाहक पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, इज़ नॉट पिकी अबाउट होस्ट। वो मतलब होस्ट के लिए बहुत पिकी नहीं होते, मतलब उनको खुश करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। तुम्हारा खून पी रहे हैं अभी और खुश करने में क्या रह जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये पैरासाइट्स लिखा है, डिजीज़ कैरिंग पैरासाइट्स, और उनके साथ इज लग सकता है क्या, गौर से देखो। डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या है, सिंगुलर की प्लूरल है। इज क्या होगी, इज है सिंगुलर, तो प्लूरल के साथ पैरासाइट्स के साथ इज लगेगा या आर लगेगा। एक्चुअली यहाँ क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। तो आर कहाँ है, ये आर है, तो ये चौथा वाला, इज नहीं होगा, वहाँ आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये खाली जगह भरना है। इन्होंने कहा एट टाइम्स ही एक्टेड एज वायसराय इन विलियम्स एब्सेंस। विलियम एक राजा थे, तो जब राजा नहीं रहते थे विलियम, तो उनकी एब्सेंस में ये वायसराय का काम किया करता। तो वायसराय का मतलब होता राजा की जगह पर काम करना, तो कभी कभी ये वायसराय की एब्सेंस में राजा की जगह पर काम किया करता था। अब आगे लिखा एट टाइम्स ही लेड द रॉयल फोर्सेस, और कभी कभी वो जो राजकीय सेना होती थी, राजा की सेना होती थी, उसको लीड करता था। लीड करना मतलब क्या हुआ, नेतृत्व करना, गाइड करना। टू डैश रिवेलियंस, रिवेलियन क्या होता है, विद्रोही। तो विद्रोहियों को क्या करेगा, तो विद्रोहियों को स्क्रूटिनाइज करेगा। स्क्रूटिनाइज होता है ना, बड़ी बारीकी से जांच। जैसे जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड का, कहीं नंबर वगैरह जोड़ने में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप स्क्रूटिनी कराते हैं, तो वो स्क्रूटिनाइज होता है। बैप्टाइज का मतलब क्या होता है, क्रिश्चियंस में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन उसको चर्च ले जा करके
मतलब उसका क्या कुछ मंत्र वगैरह करते हैं, नामकरण वगैरह होता है, इसको बैप्टाइज कहते हैं। चैस्टाइज का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड, डांटना फटकारना, किसी को बुरा भला कहना, ये होता है स्कॉल्ड करना, ठीक है। तो रिबेलियंस को सज़ा देने के लिए भी यूज किया जाता है, सज़ा तो देने के लिए आ जाए, कॉम्प्रोमाइज उनसे समझौता करने के लिए। तो राजा की सेना को नेतृत्व करता था रिबेलियंस से समझौता करने के लिए। समझौता होगा नहीं तो फिर क्या होगा? चेस्टाइज होगा। यहाँ पे केवल स्कॉल्ड ही इसकी मीनिंग नहीं होगी, बल्कि पनिश करना किसी को, सज़ा, उसकी गलती के लिए उसको डांटना है, उसको सज़ा देना। तो आंसर कौन सा होगा? चेस्टाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। यहाँ क्या करना है? यहाँ फिर से खाली जगह है, लिखा है कि डिफरेंट सेल्स एक्सप्रेस डिफरेंट प्रोटीन्स। यहाँ एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? रिलीज करना। अलग अलग जो सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, वो डिफरेंट प्रोटीन को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। उनके पास डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है। डिपेंडिंग ऑन, इस बात पर डिपेंड करता है कि विच प्रोमोटर्स आर आइदर एक्टिव, कौन कौन से प्रोमोटर्स हैं जो या तो एक्टिव हैं या फिर क्या होगा? एक्टिव के अलावा, एक्टिव के साथ क्या अलावा एक्टिव है या डॉर्मेंट है, एक्टिव है या लेजी है। एक्टिव या इफेक्चुअल तो नहीं लगेगा, और प्रोड्यूसिव भी नहीं लगेगा, प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। तो एक्टिव का अपोजिट यहाँ क्या है? देखो, ऐसे कोई आदमी होता है जिससे हम हैं, हम एक्टिव हैं या नहीं, एक्टिव नहीं है तो क्या होंगे? फिर पैसिव होंगे, लेजी होंगे। अगर हम सक्रिय हैं तो सक्रिय, नहीं तो लेजी कहे जाएंगे। तो अब यही इन्होंने इसीलिए डोरमेंट और लेजी दो दिया था। लेकिन बात हो रही है सेल्स की, कोशिकाओं की बात हो रही है। तो कोशिकाएं लेजी नहीं होती हैं, उनके लिए लेजी वर्ड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डोरमेंट लगेगा। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ ऐसी, जिससे बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं। जैसे मेढक की बात ले लो, क्या अभी मेढक कहीं चले गए हैं? कहाँ गए हैं मेढक? क्या मेढक सारी दुनिया से ख़त्म हो गए? नहीं, वो ज़मीन के नीचे क्या कर रहे हैं? डोरमेंट हैं। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव होते हैं। जैसे बीज होता है, सपोज करो जैसे गेहूं का बीज है, अभी खेत में तो गेहूं पड़ा हुआ है, गेहूं के बीज पड़े हैं, वहीं पड़ा रहेगा, अभी उगेगा नहीं। अपने आप वो गेहूँ कब उगेगा? जब नवंबर का महीना आएगा, जब उसके अनुकूल परिस्थितियाँ बनेंगी, तो वही गेहूँ क्या होगा? उसमें से बीज में से पौधे निकल आएंगे। तो वो क्या होता है? इतने दिन तक क्या होगा? डोरमेंट होगा। अभी बहुत तमाम सारे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मतलब इसी को ले लो, मेढक को ले लो, तो अभी क्या होगा? हाइबरनेशन में है, 5-6 महीना सोएगा वो। जैसे ही बरसात हुई, ये सब नींद से निकल आएंगे, सब टर्रटाएँ करना शुरू कर देंगे। तो उस कंडीशन को, जब इनएक्टिव ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं, उसको डोरमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे शरीर में भी बहुत सारी सेल्स हैं जो डोरमेंट रहती हैं, या तो एक्टिव होंगी और या फिर डोरमेंट। तो कोशिकाओं के एक्टिव का अपोजिट डोरमेंट होगा, लेजी नहीं होगा, ठीक है ना। जब लगाए होगे लेजी, तो अब समझ जाओ ना इस बात को, उस समय कोई गलती नहीं थी आपकी। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड। आगे आ जाओ, फिर से फिलर का क्वेश्चन है। दीज वर 2 इंडियन मैन, ये 2 इंडियन मैन थे, हु डैश हाइडिंग इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में छुपे हुए थे। वर लगा है, यहाँ देख लो, यहाँ वर लगा हुआ है। वर है तो हैज तो नहीं होगा, 2 गए काम से। अगर वर लगा हुआ है तो हैज और हैव नहीं होगा। अब यहाँ आए 2 इंडियन मैन हैं हु, तो ये हु किसके लिए लगा है? 2 इंडियन मैन के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लगेगी? वर प्लूरल ही आएगी। अब तो वहाँ से नहीं होगा, फिर क्या लगेगा? हैड बीन। क्लियर हो गया ना? बिना कुछ मतलब हथियार चलाए, बिना तलवार चलाए, बिना गोली चलाए सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्यूरेसी भी मेंटेन है, स्पीड भी मेंटेन है। अब आ जाओ 17 नंबर में, क्या करना है आपको? मीन्स द सेम। आपको सिमिलर मीनिंग बतानी है, किसकी? असेल की। असेल का मतलब क्या होता है? आक्रमण, हमला, ठीक है। कहीं पर कोई आक्रमण कर दिया, इन्वेड कर दिया किसी पे। तो अटैक एकदम आसान सा वर्ड है, इसका साइनोनिम असेल का मतलब अटैक कर देना। परफॉर्म तो होगा नहीं, सिस्टमेटिक मतलब बहुत ही व्यवस्थित। और सील्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट हो जाएगा। सील्ड का मतलब क्या होगा? सील्ड करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो अपोजिट में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट में ले लीजिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक लाइन लिखिए, किलिंग ऑफ 1 पर्सन बाय अनदर। जब एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है तो मानव हत्या जिसको कहते हैं, इंसान इंसान को मारे। जीनोसाइड में क्या होगा? एक पार्टिकुलर रेस के लोगों को मारा जाता है, नस्लीय हत्या कहते हैं इसको। जैसे हिटलर करता था, निग्रो हैं या यहूदियों को एक और से मरवा देता था, तो उसको जीनोसाइड कहते हैं। मतलब किलिंग ऑफ
अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अ पर्टिकुलर रेस, किसी खास नस्ल के लोगों को ढूंढ ढूंढ के एक और से मारना जीनोसाइड कहते हैं। कभी कभी इसको एथनिक क्लीनिंग भी कहते हैं। इसने हिटलर ने यही नाम दिया था अपने इस नरसंहार को, उसने नाम रखा था एथनिक क्लीनिंग। हालांकि वो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं होगा, हिंसा हिंसा है, हत्या हत्या है। तो जीनोसाइड का मतलब समझिए। फिलिसाइड का मतलब क्या हुआ? ओन चिल्ड्रेन, कोई माँ या बाप में से कोई भी अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटे या बेटी को मार देता है तो उसको क्या कहते हैं? फिलिसाइड कहते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है। होमिसाइड क्या होगा? ह्यूमन। होमिसाइड किसकी हत्या होगी? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। तो ये होती है मानव हत्या, होमिसाइड कहते हैं। फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? ब्रदर की, अपने भाई की हत्या कर दो तो क्या हो गया? फ्रैट्रिसाइड। यहाँ क्या है? किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय पर्सन, तो होमिसाइड इज द मोस्ट सुटेबल। नेक्स्ट में आ जाओ 19 नंबर में। 19 में इन्होंने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब ये एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अ प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ सांप रखे जाते हैं। तो सांप रखे, हाइव क्या होता है? मधुमक्खी के लिए है, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं। एवियरी क्या होता है? जहाँ बर्ड्स रहते हैं, ठीक है। और एपियरी क्या होता है? जिसमें फिश रहती हैं, एपियरी, ठीक है ना। एपियरी, हाइव नहीं, एपियरी भी तो इसी के लिए लगा हुआ है। एपियरी बीज के लिए ही लगा हुआ है। बी क्या होता है? असल में हाइव इनका मधुमक्खी का छत्ता होता है, और अपियरी जहाँ पर ढेर सारे मधुमक्खी पालन होता है उसको कहते हैं सर्पेंटेरियम। सर्पेंटेरियम आपका सही आंसर होगा, जहाँ पे सांप रखे जाते हैं। चलिए 20 में आओ। 20 में एक वर्ड यहाँ पे देखो लिखा है बट नाइदर ऑफ, इसी को रिप्लेस करना है आपको। अगर ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है हाँ, नो करेक्शन दिया है, अगर सही हो तो नो करेक्शन। ही लुक्ड अराउंड फॉर बंटी एंड और विनय, वो ढूंढ रहा था, बंटी या विनय को ढूंढ रहा था। बट आइदर ऑफ देम वर एनीवेयर नियर हिम, पर इनमें से दोनों वहाँ पे थे कि कोई नहीं था। देखते हैं, दो हैं, याद रखिएगा, दो बच्चे हैं, बंटी और विनय हैं। तो जाहिर सी बात है या तो आइदर लगा दें या तो नाइदर लगा दें, या तो आइदर या तो नाइदर। अच्छा ये वाला ऑफ नहीं होगा, सिंगल ऑफ होगा। बट आइदर ऑफ देम या नाइदर ऑफ देम वर एनीवेयर नियर हिम, तो यहाँ क्या करोगे? बिकॉज आइदर ऑफ तो नहीं लगेगा, बट नाइदर ऑफ ये हो सकता है। मोर ओवर नाइदर ऑफ नहीं हो सकता, बट नाइदर ऑफ देम वर नियर, मतलब लेकिन इन दोनों में से कोई वहाँ पे था नहीं। अब देखो हमको एरर तो मिल गई, क्या लगेगा? हमको लगाना है बट नाइदर ऑफ देम, लेकिन इनका एक सत्यानाश देखो जरा। अब ऐसे में एसएससी को आप क्या कहोगे? जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। यहाँ क्या लिखा? नाइदर ऑफ, ठीक, नाइदर ऑफ देम या आइदर ऑफ देम लिखे होते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइदर ऑफ देम या नाइदर ऑफ देम। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ईच ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, वन ऑफ देम, इनके लिए सिंगुलर वर्ब लगती है। यहाँ तो नाइदर ऑफ देम हो गया, तो यहाँ पे वर्ग कैसे लगा सकते हो? वर्ग गलत नहीं हो जाएगा जब हम यहाँ नाइदर ऑफ लगाएंगे? तो मतलब जो मर्जी हो वो करो, तुम करो तो कोई बात नहीं है, बच्चे करें तो गलती है, गुनाह है। नाइदर ऑफ देम के साथ 50 बार एसएससी ने ही सिंगुलर वर्ब लगाई है। अब यहाँ पे आप नाइदर ऑफ कैसे कर सकते हो? आपको करना, अगर आप यहाँ पे वर्ब लगा रहे हो तो बोथ ऑफ देम करो, बोथ ऑफ देम करो, फिर ये प्लूरल वर्ब लगेगी। कोई ऑप्शन ही नहीं है बोथ ऑफ देम का, नाइदर या आइदर में से कोई एक चुनना है, और यहाँ वर्ब लगा के बैठे हुए हैं। और यही चीज़ अभी एरर में आ जाएगी, दूसरी जगह आ जाएगी तो गलत हो जाएगा। हद करते हैं जी ये लोग भी। चलो फिलहाल यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? बट नाइदर ऑफ। ये क्या है? ये क्लोज टेस्ट है, एक पैराग्राफ 5 फिलर्स हैं। तो आज का जो क्लोज टेस्ट है वो इंग्लिश आईवी पर है। आईवी क्या होता है? एक लता होती है, मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट या अमरबेल, इसी तरह की एक लता होगी, इमेज में देख रहे हो आप लोग। तो ये ऐसा पौधा, एक ऐसी लता है, आप एक पेड़ लगा दो तो पूरी दीवार पर घेर लेता है, पूरी छत पर घेर लेता है। इसी के बारे में, इसी के गुणों के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे ये पूरे घर को, दरवाजे को या छत को ये पूरा घेर लेती है, तो एक तरह से गर्मी को अंदर नहीं जाने देती है, एसी का खर्चा कम हो जाता है। यही फ़ायदे इन्होंने बताए हैं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंग्लिश आईवी डैश इट्स पुअर रेपुटेशन एज अ न्यूसेंस बाय इट
अनपैरेलल एबिलिटी टू प्रोवाइड शेड। ठीक है, तो इसके बारे में जो आईवी का पौधा है, ये लता है, उसकी एक बैडी पुअर रिपोर्टेशन, मतलब ख़राब रिपोर्टेशन है एज अ न्यूसेंस। मतलब क्या हुआ, लोग बहुत कहते हैं ये मतलब एक अलग ही परेशानी है, दिक्कत परेशानी, एक न्यूसेंस के रूप में लोग इस पौधे को देते हैं। लेकिन इस समय आज क्या है, आज उसकी अनपैरेलल एबिलिटी टू प्रोवाइड शेड, छाया देने की उसकी अनपैरेलल मतलब एकदम अद्वितीय योग्यता के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो उसकी अच्छाई हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो उसकी बुराई को क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है, बाय सीमलेसली कवरिंग, सीमलेसली का मतलब ऐसे लगता है ना जैसे कहीं जोड़ ना पड़ा हो, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये सीम होती नहीं है जहाँ पे जोड़ पड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसको छत पे फैलाओ, कहीं जोड़ नहीं नजर आएगा। सीमलेसली कवरिंग, अपनी सीमलेसली कवरिंग के द्वारा द एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग, ये पूरे एक्सटीरियर के बिल्डिंग का जो बाहरी वाला पोर्शन होता है, दीवार पिलर, उन सबको पूरा का पूरा कवर कर लेता है। इट वर्क्स एज अ नेचुरल डैश ब्लॉकिंग द सन, ये सन को, धूप को अंदर आने से रोकता है। तो धूप को अंदर आने से रोकेगा, गर्मी को अंदर आने से रोकेगा, तो क्या कहोगे, इंसुलेटर कहोगे। एंड डिक्रीजिंग द कंडीशनिंग कास्ट, तो जो एयर कंडीशनिंग की कास्ट, भाई देखो अगर ये दीवार पर पूरा छाए हुए, छत पर पूरा छाए हुए, धूप को अंदर नहीं आने देगा, धूप को अंदर नहीं आएगा तो एयर कंडीशनर की चलाने की जरूरत नहीं होगी, तो उसकी कास्ट बचेगी। तो काम का पौधा है। दिस मीन्स बिग सेविंग फॉर बोथ, इसका मतलब हुआ कि बड़ी बचत हो जाती है दोनों के लिए, किराएदार के लिए भी और होम ओनर मकान मालिक के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए, तो दोनों के लिए लगाओ कि हाँ, तो बोथ या अलाइक या ऐसा कोई वर्ड आएगा। एंड इट कैन हैपन क्विकली, और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता भी है ये। अंडर द प्रॉपर कंडीशन, अगर ठीक ठाक कंडीशन रही, इसको मतलब धूप छाँव और खुराक मिलती रही, तो इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश आईवी, एक जो मतलब लगाया है घर के पास में इंग्लिश आईवी लगाई जाती है, ग्रो टू कवर डैश ऑफ रफली 500 स्क्वायर फीट पर ईयर, तो एक साल में 500 स्क्वायर फुट की एरिया कवर कर लेता है, इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता है। गिवन दैट मोस्ट होम्स हैव अ रूफ मेजरिंग रफली 2000 स्क्वायर फीट, तो मतलब जनरली इस बात को ध्यान में रखें अगर हम मद्देनज़र कि ज़्यादातर हाउस की जो छत होती है, उनकी छत कितनी होती है, रफली 2000 स्क्वायर फीट की होती है। इन्होंने कहा कि इसमें आईवी फ्रेंडली होम ओनर्स जो हैं, मतलब जो जिनको आईवी पसंद है, वो ये लता पसंद है, कैन रेस्ट एश्योर्ड, वो मतलब आश्वस्त रहें, एकदम श्योर रहें कि देयर रूफ, जो उनका छत है, वो विल बी डैश कवर्ड इन अबाउट 4 ईयर्स, 4 साल में, एक साल में 500 स्क्वायर फीट कवर करेगी, तो 4 साल में पूरी की पूरी छत कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी, यहाँ क्या लगाओगे, पूरी की पूरी छत कवर हो जाएगी। अब लगाओ, तो यहाँ इन्होंने पहले सेंटेंस में क्या कहा है, देखो जरा, पहले सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि जो आईवी है, डैश इट्स पुअर रेपुटेशन एज अ न्यूसेंस, न्यूसेंस के रूप में जिसकी पूरी जो बुरी रेपुटेशन थी, जो खराब रेपुटेशन थी, उसको इसने अपनी रेपुटेशन को धो डाला, साफ कर दिया, अच्छी रेपुटेशन में आ गया है। तो अपनी बुरी रेपुटेशन को ये बिट्रे करेगा कि पनिश करेगा कि फॉलो करेगा कि पोर्ट्रे करेगा। तो बिट्रे करने का मतलब, वैसे बिट्रे मतलब होता है ना धोखा देना, तो अपनी पुरानी खराब रेपुटेशन, मतलब इतना अच्छा काम करती है, पूरी छत को कवर कर लेगी, आपको गर्मी नहीं होने देगी और एसी का पैसा बचाएगी, तो ये अच्छे काम है। तो इसकी जो बुरी इमेज थी, वो बुरी रेपुटेशन, उसको क्या करेगी, धीरे धीरे ख़त्म करेगी। तो क्या करेगी, बिट्रे करेगी, पनिश, बुरी जो रेपुटेशन थी उसको पनिश, भाई रेपुटेशन को पनिश थोड़ा किया जाता है, या बुरी रेपुटेशन को फॉलो करेगी या बुरी रेपुटेशन को पोर्ट्रे करेगी, पोर्ट्रे भी नहीं, क्या करेगी, उसको बिट्रे करेगी, मतलब उसने अपनी पुरानी खराब रेपुटेशन को समाप्त कर दिया, अच्छी रेपुटेशन है उसकी। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पे नंबर 2 पे, यहाँ इन्होंने कहा कि ये सीमलेसली कवर करती है इंटीरियर को, बिल्डिंग के पूरे एक्सटीरियर को कवर कर लेती है। इस तरह से वो क्या करेगी, सूर्य की रोशनी को रोकती है, नेचुरल है, मतलब ब्लॉकिंग द सन एंड डिक्रीजिंग द एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, सूर्य की गर्मी को घर के अंदर जाने से रोकती है। तो ऐसे में क्या काम करेगी, पोस्टुलेटर का, रेगुलेटर का, इंसुलेटर का या मॉड्यूलेटर का। तो पोस्टुलेटर क्या होता है, एक तरह से अवधारणा, नए नए कंसेप्ट लाने वाला पोस्टुलेटर हो गया, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं। रेगुलेटर जो नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, ये भी नहीं होगा, बल्कि इंसुलेटर, ये
सूर्य की गर्मी को घर के अंदर नहीं जाने देता, तो क्या करता है, इंसुलेटर का काम करेगा। मॉड्यूलेटर केमिस्ट्री का वर्ड है भैया, मुझे बहुत ज़्यादा पता होता नहीं, इसमें कहीं करंट और धारा वारा के लिए है, मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है उसी में मॉड्यूलेटर आता है। मुझे ज़्यादा नहीं आती फिजिक्स, तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को इसकी मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये फिलर नंबर यहाँ पे है। इन्होंने कहा दिस मीन्स बिग सेविंग फॉर बोथ। तो अगर ये पूरी दीवार को कवर कर लेगा और अंदर गर्मी नहीं जा पाएगी, तो आदमी को एसी नहीं लगवाना पड़ेगा। ऐसे में ये क्या करता है, आपका बचाता है। क्या, दिस मीन्स बिग सेविंग, बड़ी बचत होगी। किसको, बोथ इंक्लूडिंग टेनेंट एंड हाउस ओनर, किराएदार का भी पैसे बचेगा, मकान मालिक का भी पैसा बचेगा, साथ साथ एक जैसे। तो अलाइक लगाओगे, अलाइक का मतलब होता है उनका और उनका भी एक जैसा, एक तरह से दोनों का पैसा बचेगा। अलाइक, डिसलाइक तो लगा ही नहीं सकती, अलग अलग तरह से नहीं बचेगा। लाइकली संभावना के लिए लगेगा, अनलाइक मतलब बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम, तो ये भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा, अलाइक मतलब की तरह, दोनों का मतलब मकान मालिक का और किराएदार का पैसा एक ही तरह से बचेगा। ठीक है, एक समान रूप से। नेक्स्ट आ जाओ 4 नंबर पे, यहाँ क्या लगाओगे। तो इन्होंने कहा इस्टेब्लिश्ड, जो इंग्लिश आईवी है, कैन ग्रो टू कवर डैश ऑफ रफली 500 स्क्वायर फीट। तो 500 स्क्वायर फीट क्या है बताओ, 500 स्क्वायर फीट एक एरिया है, तो एरिया लगाओगे एन एरिया। तो आ सरफेस ऑफ 500 स्क्वायर फीट या एन एरिया, वॉल या लेक, तो 500 स्क्वायर फीट एरिया कहेंगे हम, एरिया होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, ये रहा आपका फिलर नंबर 5, यहाँ क्या लगाओगे। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में 2000 स्क्वायर फीट कवर हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि आईवी फ्रेंडली होम ओनर्स, हाँ, कैन रेस्ट अश्योर्ड, उनको पूरा यकीन रहे, भरोसा करिए रहें कि उनकी जो छत होगी विल बी डैश कवर्ड इन अबाउट 4 ईयर्स। तो 4 सालों में उनकी जो छत है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। पूरी तरह के लिए रिप्लीटली लगाओगे नहीं, रिप्लीट का मतलब होता है रिफिल करना। ठीक है, और कम्प्लीटली ये हो सकता है पूरी तरह से कवर हो जाएगी, कम्प्लीटली कवर्ड हो सकता है, इनकम्प्लीटली नहीं होगी भैया। 4 साल में 2000 स्क्वायर फीट कवर कर लेगी। ऑब्सलीटली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, प्रचलन के बाहर, आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पूरी तरह से छत को कवर कर लेना। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। 19 जून पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 3 बचा हुआ है, 20 जून का, 1st, 2nd और 3rd शिफ्ट का। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं रात में 10 बजे लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।